नमस्कार युवा मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप आत्म प्रेरित नेतृत्व की यात्रा शुरू करने में रुचि रखते हैं तो फिर आप सही जगह पर हैं। हम आपके आभारी हैं कि एक प्रेरित युवा और भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में आज का एपिसोड आपको आपकी आंतरिक क्षमता को उजागर करके और आपको नेतृत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाकर अपनी प्रतिभा का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। आपकी आंतरिक क्षमता को उजागर करके और आपको नेतृत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाकर आप आत्म प्रेरित नेतृत्व, इसके विशेष गुणों को समझने में सक्षम होंगे, जो आपको हार्टफुलनेस तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक मार्गदर्शन के माध्यम से स्वयं का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएंगे। ये समझ आपको सशक्त बनाएगी। एक मजबूत समर्पित युवा नेता बनने के लिए जो अपने आत्मविकास, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और अपने स्वयं के रूपांतरण के माध्यम से मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आप अपने व्यक्तिगत विकास का स्वामित्व लेने में सक्षम होंगे और स्वयं को और दुनिया को बड़े पैमाने पर आकार देने के लिए जागरूक निर्णय और इरादे के माध्यम से प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना सीखेंगे। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ एक कहानी। एक समय की बात है, एक चरवाहे को एक नवजात शेर का बच्चा मिला। वह उसे घर ले गया और उसे भेड़ का दूध पिलाया। उसने उसे अपनी भेड़ों के झुंड के साथ पाला। परिणाम स्वरूप, हालांकि वह एक शेर था, वह मिमियाता हुआ, भेड़ की तरह व्यवहार करता हुआ बड़ा हुआ। वह घास खाता था और उनके साथ खेलता था। कुछ वर्षों में वह एक विशाल शेर बन गया, लेकिन अभी भी वह भ्रम में था। वह खुद को भेड़ समझता था। एक दिन वह विशाल शेर भेड़ों के झुंड के साथ जंगल में चला गया। जंगल में एक और शेर प्रकट हुआ और हमेशा की तरह दहाड़ने लगा। सभी भेड़ें डर गईं और भागने लगीं। भेड़ शेर भी भागने लगा। जंगल के शेर ने भेड़ शेर को हैरान होकर देखा और कहा, नमस्ते भाई। भेड़ें भाग जाती हैं जब मैं दहाड़ता हूं, लेकिन तुम क्यों भागते हो? तुम मेरी तरह हो, एक शेर का बच्चा जो भेड़ों के साथ पाला गया था। बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं शेर नहीं हूं, मैं एक भेड़ हूं। मैं तुमसे डरता हूं और इसलिए भाग जाना चाहता हूं। शेर को एहसास हुआ कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहा है और अपने आप को भेड़ समझता है। शेर ने कहा, मित्र, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मेरा विशाल शरीर तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है तो तुम गलत हो। तुम्हारा चेहरा भी मेरी तरह गोल है, यह भेड़ की तरह लंबा नहीं है। तुम्हारी कमर मेरी कमर की तरह पतली है और तुम्हारे पैरों में पंजे हैं, भेड़ के जैसे छल्ले नहीं। अपनी सुंदर पूंछ को देखो, भेड़ की पूंछ बहुत छोटी, बदसूरत होती है। तुम्हारी गर्दन पर घने बाल हैं, भेड़ के पास नहीं है। भेड़ और शेर दोनों पूरी तरह से अलग जानवर हैं। अपनी झूठी धारणाएं त्याग दो और मेरी तरह दहाड़ो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम शेर हो, भेड़ नहीं। इन शब्दों ने भेड़ शेर के संदेह को स्पष्ट कर दिया। वह दहाड़ा और अपने को शेर समझने लगा। उसने शेर का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। शेर का जीवन जीना, आइए विचार करें 4 प्रश्नों पर इस कहानी के संदर्भ में। मैं अपने आप को कैसे समझता हूँ? दूसरे मुझे कैसे समझते हैं? मैं क्या बनना चाहता हूँ? क्या एक नेतृत्वकर्ता पैदाइशी होता है या बनाया जाता है? मैं अपने आप को कैसे समझता हूँ? आपको बस ज़रूरत है स्वयं को जानने में रुचि और अवलोकन की। स्वयं को एक के रूप में जानने का यह कौशल
आत्म जागरूकता से शुरू होता है। वह शुरुआती बिंदु है, वह पूछताछ का शुरुआती बिंदु है। आपकी नेतृत्व यात्रा आरंभ होती है अपने वर्तमान संस्करण, अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत होकर। आत्मचिंतन और मनन एक आवश्यक उपकरण बन जाते हैं आपकी वर्तमान स्थिति को देखने के लिए। जैसे शेर का बच्चा शेर को देखकर अपनी असली पहचान समझने योग्य बना, इसी प्रकार आप आत्म जागरूकता के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में आत्म जागरूकता के माध्यम से। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति को देखना, आत्मनिरीक्षण, आत्म अध्ययन, अपनी मान्यताओं, संस्कारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं, धारणा और प्रतिमानों को समझने से शुरू होता है। आपका व्यक्तित्व आपके व्यवहार से झलकता है और आपका व्यवहार बदले में आपके दृष्टिकोण, आपके प्रतिमानों, आपके विश्वास से बनता है। इसलिए आत्म जागरूकता आपका दर्पण बन जाती है। आत्म जागरूकता आत्म परिवर्तन, आत्म विकास की संभावना को खोलती है। एक नई दृष्टि विकसित होती है जो आदर्श परिवर्तन लाती है। हमारे विश्व दृष्टिकोण में यह प्रतिभा जो आप में अंतर्निहित है, वह अचानक प्रकाशित हो जाती है। आप भी इस प्रक्रिया में स्वयं को अनुभव करेंगे और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होने का प्रयास करते हुए आत्म नेतृत्व की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आप बस यही चाहेंगे कि आप अपने अंदर के उस नेता से संपर्क करें जो आपका मार्ग प्रशस्त करता है। इस बाह्य संसार में आंतरिक स्वभाव का विकास करना आपके लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कौशल बन जाएगा। इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जो आपके पीछे है और जो आपके सामने है, वह उसकी तुलना में फीका है जो आपके अंदर है। आपको जिस पहले व्यक्ति का नेतृत्व करने की आवश्यकता है, वह आप स्वयं हैं। नेतृत्व करना सीखने की शुरुआत अपने व्यक्तित्व को जानने से होती है। अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए चलिए जल्दी से एक अभ्यास करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का अभ्यास आपको अपने व्यक्तित्व को पहचानने या खोजने में मदद करेगा। इसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर कहा जाता है। यह मूल्यांकन आपके व्यक्तित्व के 4 आयामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आप अपने परिवेश में चीज़ों को कैसे समझते हैं और आप कैसे निर्णय लेते हैं। ये 4 द्वंद्व हैं: बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, संवेदन बनाम अंतर्ज्ञान, सोचना बनाम अनुभूति, राय बनाना बनाम समझना। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को समझना है। MBTI एक प्रश्नावली का प्रयोग करता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उन तरीकों पर जिनसे व्यक्ति अपनी धारणा और निर्णय का उपयोग करना पसंद करते हैं। धारणा लोगों के जागरूक होने के तरीकों को दर्शाती करती है उनके पर्यावरण के प्रति। निर्णय उस मूल्यांकन को दर्शाता है जो समझा जाता है। लोग चीज़ों को अलग तरह से समझते हैं और पहुंचते हैं विभिन्न निष्कर्षों पर एक जैसे ही परिवेश संबंधी इनपुट के आधार पर। इन अंतरों को समझना और उनका लेखा जोखा करना नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आत्मनिरीक्षण के द्वारा स्व जानकारी के लिए प्रश्नावली का उत्तर देकर इस अभ्यास को शुरू करें। आप या तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। विवरण में आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, आप अपना वीडियो रोक सकते हैं और इस अभ्यास को अभी कर सकते हैं या बाद में जब भी आपको सुविधाजनक लगे तब करें। बहुत बढ़िया। इस अभ्यास के अंत तक आपके व्यक्तित्व के प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। MBTI के इस मूल्यांकन के बाद कृपया कमेंट सेक्शन में अपने व्यक्तित्व के प्रकार को साझा करें। आइए परिणामों का विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका व्यक्तित्व प्रकार ISFP है तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह होगा कि आपका व्यक्तित्व अंतर्मुखता के 4 आयामों में आपकी प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूमता है: संवेदन, अनुभूति और समझना।
आपको बस एक विचार देने के लिए 16 व्यक्तित्व प्रकार हैं। MBTI व्यक्तित्व प्रकार, ये 16 व्यक्तित्व प्रकार आपको दिखाए गए हैं। ये मूल्यांकन आपको देगा एक अवधारणा आपके व्यक्तित्व के प्रकार की। यह एक ढांचा है प्रभावशील व्यक्तित्व प्राप्त करने का, अपने आप को जानकर। इससे आपको अपने जुनून को पहचानने में मदद मिलेगी। दुनिया के लिए आपका योगदान तब सर्वोत्तम होगा जब आप अपने आंतरिक जुनून के साथ तालमेल में होंगे। आप अपने परामर्शदाताओं के साथ अपने परिणामों पर चर्चा करना भी पसंद कर सकते हैं। इसे सह संबंधित कर सकते हैं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के साथ। अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दूसरे मुझे कैसे समझते हैं? यहाँ आपको दूसरों से फीडबैक की आवश्यकता होगी, शायद आपके साथियों से, आपके शिक्षकों से। आपके अस्पष्ट बिंदुओं को जानने के लिए फीडबैक लूप आवश्यक हो जाता है। आप जुड़ सकते हैं अपने मित्र के साथ और एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं आप अपने आप को जैसा समझते हैं। लेकिन दूसरे लोग हो सकता है कि आपको वैसा न समझें। जैसा कि कहानी में साझा किया गया है, शेर का बच्चा प्रारंभ में था, मानता स्वयं को भेड़। बाद में शेर की प्रतिक्रिया के बाद शेर के बच्चे ने अपनी धारणा को ठीक किया और पहचाना कि वह शेर था, भेड़ नहीं। क्या आप अपने आप को जिस तरह से देखते हैं वह उससे मेल खाता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं? आप अध्ययन करेंगे कि आपके व्यवहार को क्या निर्धारित करता है। अगले एपिसोड में वे हैं आपके मजबूत बिंदु और नैतिक मूल्य। अब आइए इस प्रश्न पर विचार करें, मैं क्या बनना चाहता हूं? आप जो हैं वही बने, ये सीखकर कि आप कौन हैं। हम कैसे सीखें कि हम कौन हैं? हम ये कैसे सीखें? आइए एक अभ्यास से गुजरते हैं। मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन की शक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्वयं को अपने भविष्य में ले जाइए। अब से 50 वर्ष आगे कल्पना कीजिए कि आप बूढ़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें और इस मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन के अभ्यास से गुजरें। मान लीजिए कि आप 80 वर्ष के हैं। आत्मनिरीक्षण, चिंतन, ध्यान या नेतृत्व के कारण आपका मस्तिष्क बहुत तेज है। जो भी आपने किया है, आप अत्यंत तीव्र हैं, लेकिन आपकी उम्र के कारण आपका शरीर कमजोर हो गया है। ये कमजोर है, ये दुर्बल है। आज आपका जन्मदिन है, आपका परिवार आपका जश्न मना रहा है। आपका जीवन जो आपने 80 वर्षों तक जिया है, आप अपने निकटतम परिवार, अपने करीबी परिवार, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों से घिरे हुए हैं। दरअसल आपके साथ आपके परपोते पोतियां भी हैं जो आपको बुला रहे हैं। तो आइए हम अपने जीवन की कल्पना करें भविष्य में, और आपके चारों ओर वे लोग हैं जिन्होंने आपसे बातचीत की है उन पिछले 8 दशकों के दौरान। कल्पना कीजिए, ये वे लोग हैं जिन्होंने आपको देखा है अच्छे और बुरे समय में। उन्होंने आपको देखा है अच्छे समय और बुरे समय के माध्यम से। अब एक जश्न का माहौल है। आपके सामने एक केक है, खूब शोर हो रहा है और वातावरण में उल्लास है। कल्पना करें कि आपके बच्चों में से एक सभी को आने के लिए आमंत्रित करता है और आपके जीवन के बारे में बताने के लिए कहता है, आप क्या दर्शाते हैं, आप क्या थे, आप क्या हो गए और आप क्या बन गए हैं। आप क्या चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें, और वह प्रतिनिधित्व करेगा कि आप उस समय क्या बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अभी रोक दें, थोड़ा रुकें और इस विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण के अभ्यास को 3 से 5 मिनट तक करें। लिखें कि यह क्या है। अब आप ऐसा कर सकते हैं और उन विशेषताओं को टिप्पणी अनुभाग में लिखें। आपके मन में जो आता है कि आप वह बनना चाहते हैं, या आप पहचाने जाना चाहते हैं एक CEO के रूप में, या शायद फलां फलां कंपनी के उपाध्यक्ष रूप में, या क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं जो मददगार स्वभाव का है, जो दयालु है, जो करुणामय है, या उस स्वभाव की कुछ और विशेषताएं।
मैं मान रहा हूं कि आपने यह अभ्यास कर लिया है या विशेषताएं सामने आई हैं। यदि आप उन गुणों का अवलोकन करें जो विजुअलाइजेशन के दौरान आए हैं तो आप देखेंगे कि वे हृदय के गुण हैं, जैसे कि दयालु होना, करुणामय, साहसी और विनम्र होना। आप कठिन समय में लोगों की मदद करते हैं। हालांकि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सफलता के दौरान आपने अन्य व्यक्तियों को भी सफल होने में मदद की। ये हृदय के गुण हैं। आप जो बनना चाहेंगे वह है व्यक्त करना। हृदय के गुणों को, विशेषताएं जैसे कि विनम्रता, साहस, उदारता, करुणा, वे गुण हैं जो मानव व्यवहार के हृदय पक्ष से संबंधित हैं। ये वे गुण हैं जो आपको और अधिक मानवीय बनाते हैं। लोगों को इसकी परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं, लेकिन आप कितना ध्यान रखते हैं। लोग इस बात की परवाह करते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है, चीज़ों को करते हैं। ये बात कि आपने बहुत से लोगों की मदद की है। यह तथ्य है कि लोग वास्तव में इसे पसंद करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप एक साहसी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना चाहें। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता था, जो किसी के प्रति दयालु था, जो उदार था, जो जीवन की चुनौतियों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करता था, जो कठिन समय में धैर्यवान था, जिसने दूसरों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विजुअलाइजेशन का अभ्यास, यह गतिविधि उपयोगी लगी होगी। यह कल्पना करने में कि आप किस प्रकार का नेता बनना चाहते हैं या किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। आइए इस प्रश्न को संक्षेप में कहें, मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक के साथ, मैरियन विलियमसन से। वह कहती है, हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम अयोग्य हैं। हमारा सबसे गहरा डर ये है कि हम अपरिमित रूप से शक्तिशाली हैं। यह हमारा प्रकाश है जो हमें सबसे अधिक डराता है, ना कि हमारा अंधकार। हम खुद से पूछते हैं, मैं प्रतिभावान, उत्कृष्ट होने वाला कौन होता हूं? प्रतिभाशाली, शानदार। वास्तव में आप कौन होते हैं जो नहीं होना चाहिए? आप भगवान के बच्चे हो। आपके छोटे छोटे कामों से दुनिया का फायदा नहीं होता। सहम कर पीछे हट जाने में कुछ भी समझदारी नहीं है, ताकि आपके आसपास दूसरे लोग असुरक्षित महसूस न करें। हम सभी चमकने के लिए बने हैं, बच्चों की तरह ही। हमारा जन्म परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने के लिए हुआ है जो हमारे अंदर है। ये सिर्फ हम में से कुछ लोगों में ही नहीं है, बल्कि ये हर किसी में विद्यमान है। और जैसे ही हम अपने स्वयं के प्रकाश को चमकने देते हैं, हम अनजाने में अन्य लोगों को भी ऐसा करने का अवसर दे देते हैं। जैसे ही हम अपने भय से मुक्त हो जाते हैं, हमारी उपस्थिति स्वतः ही दूसरों को भी मुक्त कर देती है। या एक नेतृत्वकर्ता पैदा होता है या बनाया जाता है। आइए भेड़ों के झुंड में खो गए शेर के बच्चे की कहानी पर विचार करें। भेड़ सिंह अपनी पहचान कैसे भूल गया और कैसे दूसरे शेर से मुलाकात होने पर उसका वास्तविक स्वरूप जागृत हो गया। या अंदर कोई नेतृत्व करता है, हम में से हर एक को जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे रचयिता ने हम सभी को एक समान बनाया है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति संपन्न है विभिन्न शक्तियों के साथ, लेकिन कुछ ही लोग इनका लाभ उठाते हैं। हमारे पास विकल्प चुनकर नेतृत्वकर्ता बनने की क्षमता है। नेतृत्व किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का निर्णय है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग इस विकल्प का प्रयोग करते हैं और चुनौती लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा तो है, लेकिन छलांग या प्रयास गायब है, क्योंकि कोई तैयार नहीं है अपनी सुविधाओं और आराम को छोड़ने के लिए। अगर आप हर छोटी खरोंच से परेशान हो जाते हैं तो आप कैसे निखरेंगे? नेतृत्व की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। असफलता अपमानजनक हो सकती है। महान लोग दूसरों के सामने औंधे मुंह गिरने से नहीं डरते, क्योंकि उनका कारण भीड़ के फैसले से अधिक शक्तिशाली होता है। आपका जन्म किसी खास परिवार, परिस्थिति, स्थिति में हो सकता है, लेकिन यह आपको सीमित नहीं करता उन पर काबू पाने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए।
आप अभी भी जीवन का मार्ग चुन सकते हैं आपके इरादे के आधार पर। नेतृत्वकर्ता बनने के लिए हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपने मन के दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको आपकी नेतृत्व क्षमता के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी है। अब आपकी बारी है। उठो, बनने की आकांक्षा करो और हासिल करो। नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आपको सही सोच की आवश्यकता है, सही समझ और जीवन के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण की। अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता अब से पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं थी। आज के युवा एक नई मानवता, एक नई दुनिया, एक नई विश्व व्यवस्था लाने में परिवर्तन के प्रतिनिधि हैं। विश्व का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। आपकी व्यक्तिगत सफलता आपके व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर करती है। जॉन मैक्सवेल ने कहा था कि आपकी नेतृत्व क्षमता ही आपकी सफलता का राज है। यदि आपका बायां हाथ आपके नेतृत्व के स्तर को दर्शाता है और आपका दाहिना हाथ आपकी सफलता के स्तर को दर्शाता है, तो आपकी सफलता का स्तर आपके नेतृत्व के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है। हर चीज़ का उत्थान और पतन नेतृत्व पर होता है। अपनी प्रतिभा की खोज करना आपकी नेतृत्व यात्रा का पहला कदम है। ऐसा करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यह समझने के अलावा कि आपकी क्षमता आपके विश्वास से कहीं अधिक ज्यादा है, आप अपने व्यक्तित्व का आंकलन कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ये कल्पना करने के लिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वास्तव में वह बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, आपको मननशील अभ्यासों की आवश्यकता है। एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आइए सीखते हैं हमारे आंतरिक मार्गदर्शन में तालमेल बिठाना। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन की पहली तकनीक आपको शांत बनाती है, आपको रिलैक्स करती है। जब हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन के माध्यम से मन शांत हो जाता है, तभी आप अपने अंदर के नेतृत्वकर्ता से जुड़ सकते हैं और इसकी प्रेरणा से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जब आप तनाव मुक्त और शांत होते हैं, तब आप और अधिक अवलोकन कर सकते हैं, आप और अधिक जागरूक हो सकते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान की दूसरी तकनीक आपको अपने अंदर के नेतृत्वकर्ता से जुड़ने में और अपनी जागरूकता का विस्तार करने में मदद करेगी। आंतरिक मार्गदर्शक आपका अपना आंतरिक स्व है। हृदय के भीतर अपने आंतरिक स्व पर चिंतन और मनन करना सीखने से आपकी जागरूकता का विस्तार होगा और आपके अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी। आइए रिलैक्स करना और ध्यान करना सीखते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। किसी आरामदायक जगह पर बैठें जहां आप शांति से बिना विचलित हुए ध्यान कर सकें। अपनी पीठ सीधी रखें। आपका मार्गदर्शन किया जाएगा लगभग 20 मिनट तक रिलैक्स करने और ध्यान करने के लिए। हमारे साथ बने रहें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में।
उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं